नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अविनाश मेहरा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा रहा था। तो इससे पिछली क्लास में अपन ने ये पढ़ा था भाई, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अदिश क्षेत्र की प्रवणता जो ये आया था ग्रेड फाइव इज इक्वल टू डेल फाइव। अब उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है अपना सदिश अभिवाह या सदिश फ्लक्स, मतलब वेक्टर फ्लक्स के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जैसे क्या होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र जैसे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत बल रेखाओं की संख्या रेखाओं की संख्या पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक इसी प्रकार देखो, ठीक इसी प्रकार सदिश क्षेत्र में किसी सिद्ध क्षेत्र में किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली सदिश क्षेत्र रेखाओं की संख्या को सदिश फ्लक्स कहते हैं। देखिए, जैसे आपने विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से तल के लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, उन बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत क्या है, सदिश राशि है। वैसा के वैसे ही विद्युत क्षेत्र की जगह मैं सदिश क्षेत्र बोल रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। तो सदिश क्षेत्र में कोई पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ के तल के लंबवत कितनी सदिश क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, उसको अपन क्या कहेंगे, सदिश फ्लक्स। ओके, माना सदिश क्षेत्र अपन ने मान लिया। अपना सदिश क्षेत्र कौन है, ए वेक्टर, तथा अल्पांत क्षेत्रफल कितना है, अल्पांत क्षेत्रफल कितना है, ये मान लिया डी है। तो सदिश फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ये होता है भाई ए डॉट डी है ना। ये सेम उसी की तरह मिल रहा होगा आपको, जैसे कि आपने 12th में देखा होगा। 12th में विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी है। तो आप देख सकते हैं ये सेम ही है ना। ये विद्युत फ्लक्स में होता था, यहाँ विद्युत की जगह सदिश आ गया, क्योंकि विद्युत भी तो सदिश क्षेत्र है, सदिश एरिया है, मतलब क्या बोलते हैं, सदिश राशि है विद्युत भी, इसीलिए। अब देखो ये हो गया। तो सदिश फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी ए होता है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिए भाई, ये जो है इसको बोलते हैं बंद समाकलन। क्या पढ़ेंगे इसे, बंद समाकलन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटेग्रल ए डॉट डी ए, यहाँ आगे इसके पहचान के लिए एस लगा देंगे, इसको बोलेंगे पृष्ठीय समाकलन।
क्या कहेंगे इसे? पृष्ठीय समाकलन है ये भाई। ठीक है, ये पृष्ठीय समाकलन, इसको बोलेंगे एस सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसे? सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं भाई इसको। ओके, तो ए डॉट डी ए को सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, जो आपका सदिश फ्लक्स भी होता है। ठीक है, अब यहाँ अपना अगला टॉपिक आता है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ओके, क्या होता है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस? तो देखो, जो भी अपना सदिश क्षेत्र होता है, उस सदिश क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ होगा। ओके, जो किसी न किसी आयतन को क्या कर रहा होगा? परिबद्ध कर रहा होगा। ओके, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन से कितना सदिश फ्लक्स पास हो रहा है, उसको अपन डाइवर्जेंस कहते हैं भाई। तो देखो, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ, आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन का फ्लक्स, या फिर इसको अपन सदिश फ्लक्स, यहाँ पर जिस फ्लक्स की बात कर रहे हैं वो सदिश फ्लक्स है। एकांक आयतन का जो फ्लक्स है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। इसका मैथमेटिकली लिखे दें भाई, अर्थात किसी सदिश क्षेत्र कैपिटल ए के लिए, सदिश क्षेत्र कैपिटल ए के लिए डी आई वी, डाइवर्जेंस को शॉर्ट में डी आई वी लिखते हैं। किसका डी आई वी मतलब किसका डाइवर्जेंस? ए वेक्टर का। तो किसी भी सदिश राशि का डाइवर्जेंस क्या होता है? सदिश फ्लक्स ही होता है। तो सदिश फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखा था? ए डॉट डी ए, ये होता है। सदिश फ्लक्स ही होता है, लेकिन ये फ्लक्स कहाँ का होना चाहिए? पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन का फ्लक्स होना चाहिए। जो चीज एकांक मानते हैं, जैसे आयतन को एकांक माना है, तो उसको अपन कहाँ लिखते हैं? हमेशा अपॉन में लिखते हैं। तो आयतन ये हो गया भाई डी वी टेंड्स टू 0। ये तुम्हारे डाइवर्जेंस की क्या हो गई? मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई भाई। ओके, ध्यान रखें, जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस, ठीक है, यह अदिश राशि होता है। यह अदिश राशि होता है, या यूं कहें सदिश राशि का डाइवर्जेंस, सदिश राशि का डाइवर्जेंस हमेशा अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है भाई? अदिश राशि होता है। तो मतलब ये हुआ डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकलेगा, और जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा अदिश आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या लिखते हैं? इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं। देखो क्या लिखते हैं? फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस ए।
ठीक है, मतलब डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व, डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व क्या होता है? देखो, सेम फ्लक्स से जोड़ेंगे। देखो, यदि डाइवर्जेंस धनात्मक है, डाइवर्जेंस धनात्मक है, तो बंद पृष्ठ से, तो जो अपना बंद पृष्ठ था, जो किसी आयतन को घेरे हुए था, बंद पृष्ठ से सदिश क्षेत्र रेखाएं, सदिश क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। यह मतलब होता है भाई इसका, सदिश क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो डाइवर्जेंस धनात्मक होने का मतलब है कोई जो बंद पृष्ठ है, जो किसी आयतन को घेर रहा था, उस बंद पृष्ठ से सदिश क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। और यह स्रोत की तरह व्यवहार करता है भाई। किसकी तरह? स्रोत मतलब सोर्स की तरह व्यवहार करता है, की तरह व्यवहार करता है। ओके, ये पहला। जैसे मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के हिसाब से चलूं, तो देखो, जैसे विद्युत क्षेत्र के हिसाब से चलूं, तो यहाँ मान लिया मैंने, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो आप जानते हो, पॉजिटिव से बल रेखाएं मतलब विद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर निकलती है भाई। इस प्रकार चलता है सारा कार्यक्रम। ओके, इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? सोर्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो अपना हो ही गया। ओके, नेक्स्ट एरो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एरो में अपन क्या लिखेंगे? अब जैसे इसमें बाहर लिखने के लिए बोला, तो अब इसे क्या होगा? अंदर एंटर हो रही होगी। तो देखो, नेक्स्ट एरो में अपन देखते हैं, यदि डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू नेगेटिव है, यदि डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 है, तो इस बात का मतलब हुआ सदिश क्षेत्र रेखाएं, सदिश क्षेत्र रेखाएं उस बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, उस बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस नेगेटिव होने का मतलब है। अर्थात अर्थात देखो, यहाँ क्या लिखा था अपन ने? देखो, बाहर निकल रही है तो इसमें अंदर निकल रही है, अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये तो देखो, जब बाहर निकलती है तब तो सोर्स की तरह व्यवहार करता है ना। अर्थात यह सिंक की तरह व्यवहार करता है। सिंक जो एक्सेप्ट करता है चीजों को, है ना, सिंक की तरह व्यवहार करता है, सिंक की तरह व्यवहार करता है। ओके, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देख रहे हैं एग्जांपल में। तो मान लो मेरे पास कोई माइनस चार्ज है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करी होगी, तो आप देखते हो इसमें हमेशा एंटर करती है भाई, नेगेटिव चार्ज में। इसका मतलब है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सिंक की तरह। यहाँ डाइवर्जेंस कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का? नेगेटिव है, ये मतलब है इसका। ओके, डाइवर्जेंस पॉजिटिव हो गया, अब डाइवर्जेंस नेगेटिव हो गया, अब डाइवर्जेंस 0 आएगा यदि, ये इंपॉर्टेंट है, यदि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो इस स्थिति में, इस स्थिति में जितनी बल रेखाएं, जितनी सदिश क्षेत्र बल रेखाएं या सदिश क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं
उतनी ही बाहर निकल रही है, उतनी ही बाहर निकल रही है, उतनी ही बाहर निकल रही है। जितनी प्रवेश कर रही है उतनी ही क्या हो रही है भाई, बाहर निकल रही है। इसका अर्थ मतलब ये हुआ अपने पास, जैसे अपन ने ये कोई बना दिया, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है। अब इसमें ऐसे हो रहा है, ये सदिश क्षेत्र रेखाएं हो गई है, तो जितनी एंटर कर रही होगी उतनी क्या हो रही है भाई, बाहर निकल रही है। ओके, इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ई कितना हो गया, 0। तो यदि किसी सदिश क्षेत्र का, यदि किसी सदिश क्षेत्र का या सदिश का डाइवर्जेंस 0 है, डाइवर्जेंस 0 मतलब शून्य है, तो वह सदिश परिनाली के सदिश कहलाता है, तो वह सदिश परिनाली के सदिश कहलाता है, परिनाली के सदिश कहलाता है। परिनाली के सदिश का मतलब हो गया सोलेनोइड वेक्टर कहलाता है। ओके, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन फिर अगली क्लास में।